Hello, very good morning, students. Now come to the lesson 16. Rain, rain, come again. Means barish, bar, bar, aana. Okay. In this lesson, we will discuss how do plants and animals feel when water is not available. Plants और animals कैसा फील करेंगे, क्या फील करेंगे जब उन्हें पानी अवेलेबल नहीं होगा, उन तक पानी नहीं पहुंचेगा. How do they enjoy the rain? Do all animals, plants need the same amount of water? क्या एनिमल और प्लांट्स इन दोनों को ही सेम अमाउंट चाहिए होता है पानी का? मीन्स जितना एनिमल को पानी चाहिए होता है उतना ही प्लांट्स को भी पानी चाहिए होता है. We will discuss it in this lesson. Okay. What happens in the rainy season? बरसात के मौसम में क्या होता है? How do different people react to the rains? What is drought? Drought क्या है? What are its effect? और इसके इफेक्ट क्या होते हैं? Drought means सूखा होता है. Okay, सूखा means जहाँ पे वेरी लेस रेनफॉल होता है, जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है, वहाँ पे क्या हो जाता है? सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट हो जाता है. हाउ डू फ्लड्स हार्म अस? फ्लड्स मीन्स बाढ़. बाढ़ हमें किस तरह नुकसान पहुँचाती है, ये सारे पॉइंट्स हम इस लेसन में रेन रेन कम अगेन में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ कम टू द लेसन. It was a hot summer afternoon. The ground of the park had dried up. The grass on the soil had bent down. The leaves of plants had wilted and the flowers had closed their petals. The birds and squirrels were thirsty. It looked as if there was no energy left within them. जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो बिल्कुल सेम यही थिंग्स होती हैं. गर्मियों की आफ्टरनून, गर्मी की दोपहर कितनी तेज गर्म होता है. क्या तुम उसमें खेलने जाते हो बाहर गर्मी की दोपहर में? नहीं, क्योंकि उस समय हीट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत गर्म होता है. तो वही बता रहे हैं कि जो ग्राउंड था वो एकदम सूखा पड़ा हुआ था, जो घास थी वो बिल्कुल जमीन पे गिरी हुई थी, जो लीव्स थी प्लांट्स की मुरझाई हुई थी, फ्लावर्स के जो पेटल्स थे वो बिल्कुल झड़े हुए थे. बर्ड्स और स्क्वेरल क्या थे? थर्स्टी थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई एनर्जी नहीं बची है, शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, इतनी गर्मी थी. Slowly, dark black clouds covered the whole sky. Within minutes, it started to rain heavily. The peacocks started dancing in the rain. The parrots, crows, sparrows, and manas flew towards the trees and shrubs to hide among its branches and leaves. धीरे धीरे क्या हुआ? जो काले बादल थे उन्होंने पूरे स्काई को कवर कर लिया, घेर लिया, और कुछ ही मिनट में भारी बारिश, तेज बारिश होने लगी. पिकॉक ने डांस करना शुरू कर दिया बरसात में. पैरट, क्रोज, स्पैरोज, मैनास फ्लू टूवर्ड्स द ट्रीज एंड श्रब्स टू हाइड अमंग इट्स ब्रांचेस एंड लीव्स. और बाकी जो बर्ड्स थी, पैरट थे, क्रोस थे, स्पैरोज थी, मैनास थी, इन लोगों ने उड़ना शुरू कर दिया. कहाँ की ओर? पेड़ों की तरफ, श्रब्स की तरफ, और अपने को उनकी ब्रांच और लीव्स में छिपाना शुरू कर दिया. They shook their bodies and fluffed their feathers to shake off water. तुमने कभी देखा है जब बहुत ठंड होती है तो किसी भी बर्ड को ऑब्जर्व करो तो वो अपनी बॉडी को फुला लेती है, मोटी हो जाती है, मोटू मोटू हो जाती है, फेदर्स को अपने फुला लेती है, फ्लफी और फ्लफीनेस ले आती है अपनी बॉडी में. तो इस समय भी यही हुआ कि वो फ्लफीनेस, उन्होंने अपनी बॉडी को फ्लफी कर लिया और एकदम से अपनी बॉडी से झनझन करके पानी को निकालना शुरू किया, झटका देके. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. Squirrels ran away to hide in their holes.
People ran to take shelter under the trees. जो स्क्वायरल्स थी वो अपने को अपने ही होल्स जो उनका घर होता है उसमें छिपा लेती हैं, और जो लोग थे वो शेल्टर की तरफ, कहाँ, पेड़ों के नीचे भागने लगे अपने को बरसात से बचाने के लिए. The plants were washed clean in the rain. जब तेज बारिश हुई तो क्या हुआ, पेड़ पौधे एकदम नहा लिए, एकदम साफ हो गए, क्लीन हो गए. Their leaves looked fresh and green. When the rain stopped, the bird started chirping. The squirrels began climbing up the tree trunk once again. जैसे ही बारिश रुकी क्या हुआ, चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया और गिलहरियां, स्क्वायरल्स जो हैं, उन्होंने पेड़ों पर चढ़ना उतरना ये सब शुरू कर दिया. Men, women and children came out to sit on the benches or play in the park. और जो वहाँ पे लोग थे, जो आदमी थे, जो औरतें थीं, जो बच्चे थे, वो सब आए और पेड़ों से, शेल्टर में हो गए थे ना, शेल्टर से निकल के सब आए और बेंचेस पे बैठ गए, खेलने लगे पार्क में. सडनली द होल प्लेस बिकम लाइवली एंड एक्टिव. इससे पहले क्या मौसम था, इससे पहले मौसम था एकदम गर्म का, है ना, बिल्कुल जान ही नहीं बची थी. और जैसे ही बारिश हुई मौसम कैसा हो गया, सुहाना हो गया, और पूरा प्लेस कैसा हो गया, फिर से जीवित हो गया, जैसे जान आ गई हो उसमें, और हर कोई एक्टिव हो गया. नाउ दिस इज एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रीड इट एंड डू इट. ओके. जस्ट लाइक एनिमल्स, ऑल प्लांट्स नीड वाटर टू सर्वाइव. बिल्कुल, ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस भी किया है कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, इन सब की तरह ही प्लांट्स को भी वाटर की नीड होती है. ग्रीन प्लांट्स मेक फूड फ्रॉम water and carbon dioxide of the air in the presence of sunlight. This is the process of photosynthesis. पढ़ा है ना? Yes. ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं. किसकी प्रेजेंस में, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में होती है, और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड तैयार करते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग. डू ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड द सेम अमाउंट ऑफ वाटर. अब हम डिस्कस करेंगे क्या जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, इन्हें क्या बराबर बराबर पानी की जरूरत होती है, उतनी ही पानी की जरूरत होती है जितने एक एलिफेंट को होती है और एक प्लांट को होती है. प्लांट को भी उतनी पानी की जरूरत होगी जितना एक एलिफेंट को होगी. यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे. ओके. डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर टू सर्वाइव. अरे भाई, एलिफेंट ने अपनी ट्रंक में वाटर लिया, अगर उसने सक किया वाटर तो उसकी ट्रंक में मालूम है कितनी बकेट वाटर आ जाएगा. मेरी समझ से तो उसकी बकेट काउंट करेंगे अगर ट्रंक में तो 2 और 3 बकेट वाटर उसकी ट्रंक में आ जाता है. ओके. लेकिन जब हम प्लांट को वाटरिंग करने जाएंगे, तुम्हारे घर में कोई एक पॉट लगा है, अगर छोटे पॉट में है प्लांट तो तुम कम पानी दोगे, ज़्यादा बड़ा प्लांट है तो तुम थोड़ा ज़्यादा दोगे, लेकिन तब भी तुम 2 और 3 बकेट पानी एक प्लांट में नहीं डालोगे, है ना. तो वही चीज़ है, डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर टू सर्वाइव. सम प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन वाटर. We find them in ponds, lake and rivers. ये भी तुमने पढ़ा है, प्रीवियस चैप्टर्स में हम ये भी पढ़ चुके हैं. कौन से एनिमल होते हैं जो वाटर एनिमल्स होते हैं, और कौन से प्लांट्स होते हैं जो वाटर में होते हैं, है ना. सबसे कॉमन इसका एग्जाम्पल फिश और लोटस हुआ. फिश एक ऐसा एनिमल है जो वाटर में रहता है ना, रहती है, और जो लोटस प्लांट होता है वो वाटर में ही होता है ना. उसको हम सॉइल में नहीं ला सकते हैं, वाटर उसके लिए कंपलसरी होता है. सो प्लांट्स लाइक लोटस, water hyacinth, water lily, and animals like fish, tortoise, frogs, and
duck are found in the ponds. A large number of plants and animals are also found in the oceans. Okay, these plants and animals except frog and ducks will die if taken out of water. ये जो प्लांट्स और एनिमल्स जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है, उनमें से सिर्फ फ्रॉग और डक ही ऐसे होते हैं जो वाटर और लैंड दोनों में रह सकते हैं. अदरवाइज और बाकी प्लांट्स जो इसमें मैंने अभी पढ़े हैं और जो एनिमल्स जो हमने अभी इसमें पढ़े हैं वो क्या हो जाएंगे, बिना पानी के मर जाएंगे. Some plants and animals live on land but need plenty of water. Animals like deer, zebra, lion, tiger, etc. and plants like neem, peepal, rose, jasmine, etc. need plenty of water to live. Okay. Now, a few plants and animals that grow or live in the desert need very little water. एक तरफ कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत पानी की जरूरत है, दूसरी तरफ कुछ प्लांट और एनिमल्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है. दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज. बहुत दिन वो बिना पानी के रह सकते हैं. एनिमल्स लाइक कैमल्स, शीप, रैट्स, स्नेक्स एंड प्लांट्स लाइक कीकर, बबूल, डेट, palm and cactus need very little water to live. Okay, the camel drink a large amount of water at a time. एक साथ वो बहुत सारा पानी पी जाता है. Thereafter it can stay without drinking water for weeks. हफ्तों तक वो बिना पानी पिए रह सकता है. एक बार में वो सोचो पूरा पेट भर लेता है, बाल्टियों पानी पी गया और फिर वो बिना पानी के हफ्तों तक वो रह सकता है. ओके, इन अ सिमिलर वे अ कैक्टस स्टोर्स वाटर इन इट्स स्टेम. कैक्टस देखा है कभी ध्यान से? कैक्टस जो प्लांट होता है वो कटीला होता है, उसमें कांटे होते हैं और जो उसका स्टेम होता है वो बहुत ही फ्लफी होता है, गुदगुदा. ओके, उसमें वो वाटर स्टोर कर लेता है. तो उसे भी बिल्कुल कैमल की तरह ही पानी की जरूरत हफ्तों तक नहीं होती है. ऑल्सो इट हैज स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, सो इट लूजेस लेस वाटर. ओके, इसमें कांटे होते हैं पत्तियों की जगह पे, इसलिए ये पानी इसको इतनी जरूरत नहीं होती है. वॉट हैपेंस व्हेन इट रेन्स. अब हम डिस्कस करेंगे क्या होता है जब बारिश होती है. बताओ क्या होता है? फ्रेशनेस आती है हर जगह, कैसा वो हो जाता है, सब कुछ लाइवली हो जाता है ना, हर कोई एक्टिव हो जाता है. रेन ब्रिंग्स फ्रेशनेस, ऑल प्लांट्स, रोड्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा गेट वॉश्ड एंड लुक क्लीन आफ्टर द रेन्स. Sometimes you can see a beautiful rainbow in the sky after the rain. Wow, देखा है रेनबो? रियल में देखा है? 7 कलर्स का बैंड ये रेनबो होता है ना? जब बारिश होती है और उसके बाद कभी कभी स्काई में ये अपीयर हो जाता है. The rainbow is always formed in the direction opposite of the sun. Light rains may come in any season. Most of the rains come in the rainy season. Rainy season comes after the summer season. We call it monsoon. People welcome rain after the hot summers. Children love to get wet in the rainwater, but this may not be good for their health. Getting wet in rains may cause fever. बारिश आती है, कब आती है? समर्स के बाद. समर सीजन के बाद जो सीजन आता है उसे हम रेनी सीजन कहते हैं और उसका एक परफेक्ट एग्जैक्टली नेम होता है मानसून. ओके, सो समर सीजन के बाद मानसून का सीजन आता है और जब बारिश आती है तो क्या होता है, हर कोई एंजॉय करता है. बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और इसमें बारिश में अपने को भिगोते हैं. कहते हैं ना आज तो पानी में नहाएंगे मम्मी, पानी बरसेगा तो हम नहाएंगे, हन्नू करेंगे. लेकिन ये अच्छी बात नहीं है उनकी हेल्थ के लिए.
ज़्यादा बारिश में भीगोगे क्या होगा, बीमार हो जाओगे, बुखार आ जाएगा, फिर स्कूल आना बंद कर दोगे, कोर्स छूटेगा, सब कुछ छूटेगा, है ना। ओके, नाउ दिस इज एक्टिविटी 2. Students, read it and do it. Now come to the next page. Crops like rice and sugar cane are grown in this season. कौन सी फसलों की बात की गई? राइस की, चावल, और शुगर केन, गन्ना. ये सब किस सीजन में होते हैं? मानसून सीजन में. Many farmers depend on the rains for growing crops. और बहुत से किसान बारिश पे ही डिपेंड होते हैं, है ना. जब तेज बारिश हुई तो उनकी फसल बहुत अच्छी हुई, सूखा पड़ गया, फसल खराब हो गई. सीधी सी बात है, प्लांट्स को वाटर चाहिए ना, तो वो बारिश का वेट करते हैं. समटाइम्स द रेनफॉल इज वेरी लेस, बहुत कम होता है. एट टाइम्स देयर इज नो रेनफॉल, द लैंड बिकम ड्राई. कभी कभी बारिश नहीं होती तो क्या हो जाती है, जमीन सूख जाती है. दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स. इट लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ फूड. जब बारिश नहीं हुई, जमीन सूख गई, तो क्या वहाँ पर पौधे पनपेंगे? नहीं, वहाँ पे पौधे सूख जाएंगे और हमारी फसलों को बड़ा नुकसान हो जाएगा. और जब फसलें नहीं होंगी तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा भाई? गेहूँ है, राइस है, ये सब फसलें हैं ना. तो अगर इनकी फसल खराब हो गई तो हमारे पास ना गेहूँ आया, ना राइस आया, चावल आया, तो क्या हो जाएगा? शॉर्टेज हो जाएगी ना फूड की. वही चीज़, सच अ कंडीशन इज कॉल्ड ड्रॉट. ये क्या कहलाता है? सूखा कहलाता है. ओके. हैवी रेनफॉल कॉजेज वाटर लॉगिंग. पीपल हैव टू स्टे इनडोर्स फॉर होमलेस पीपल. इट इज अ टफ टाइम. ओके. क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो लोग अपने घरों में रुक जाते हैं. तुमने बॉम्बे को देखा होगा, बॉम्बे में अक्सर न्यूज़ आती है ना, महाराष्ट्र में पानी बहुत तेजी स्तर से बढ़ गया और ऐसे ऐसे भर गया, सड़कें भर गई, देखो कार की हाइट के बराबर तक पानी आ जाता है. तो ऐसे में क्या होता है, लोग बाहर निकलना ज़्यादा पसंद करेंगे नहीं, वो घर में हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं एकदम. ये जब बारिश थोड़ी कम होगी, वाटर लेवल जब सड़कों का थोड़ा कम होगा, तभी बाहर निकलेंगे. लेकिन जो होमलेस पीपल होते हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता, उनके लिए बहुत ही टफ टाइम होता है. वो सड़कों पर कहाँ जाएं, है ना. उनके लिए बहुत ही कठिन समय होता है. स्टैंडिंग वाटर इन लो लैंड्स cause mosquitoes to breed. There is a sudden increase in their pollution. These mosquitoes bite people and cause diseases like malaria and dengue. बारिश हुई, पानी अगर कहीं पे इकट्ठा हो गया, रुक गया, तो वहाँ पे क्या होंगे? मच्छर होने लगेंगे, मच्छर पैदा होने लगेंगे और धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन भी इतनी जल्दी बढ़ जाती है कि वहाँ पे आज तुम्हें 2-3 दिख रहे हैं, लो अभी थोड़ी देर बाद तुमको वहाँ पे 30-40 दिखने लग जाएंगे. इतनी जल्दी डेवलप हो जाएंगे. ओके. फिर क्या होता है, ये डिजीजेस फैलाते हैं, बीमारियाँ फैलाते हैं. मलेरिया, डेंगू, ये सब किससे होता है? मच्छरों से होता है ना. We should not let water stand in place for long. This will not allow the mosquito to breed. अगर हम पानी को एक जगह इकट्ठा नहीं रहने देंगे, एक सब मतलब ज़्यादा देर तक वहाँ वो नहीं रहेगा, तो क्या होगा? ये पैदा ही नहीं हो पाएंगे. ओके. इनकी ब्रीड बढ़ ही नहीं पाएगी. Heavy rainfall causes water in the river to rise very high. This water then spread to areas around the rivers causing floods. अब बहुत तेज बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, क्या होगा? जो रिवर होती है उसमें वाटर लेवल बढ़ जाएगा. अब जब वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो वो आसपास की जो फील्ड्स होती हैं उसमें भरने लगेगा, उसकी तरफ बढ़ेगा. ओके. उसकी तरफ जब बढ़ेगा तो इस चीज़ को क्या कहेंगे हम? बाढ़ कहेंगे. क्या कहेंगे? फ्लड. ओके. So students, this is activity 3. Now read it and discuss it with your friends. So you have to read this lesson 2 times. Lesson 16, rain, rain, come
again. Okay, now come to the exercise.